हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुल तो गए, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल ये भी खुल गए, लेकिन क्या आपने और हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है? इसी पर बात करेंगे आज हल्ला बोल में। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए, इस मंच तक पहुंचाइए जो मंच आपके लिए है। यह प्लेटफॉर्म हमारी आवाम के लिए जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बंदिशें खत्म, जिम्मेदारियां बढ़ी, ताला जड़ी हट गई है, अब ताला जड़ी को खोल दिया गया, यानी अब ताला जड़ी नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक 1 में आप प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ कितनी बड़ी जिम्मेदारी हर एक शख्स की इस वक्त, क्या आप समझ पा रहे हैं इसे? सोशल डिस्टेंसिंग और समझ का इम्तिहान आज सुबह से ही शुरू हो गया है। जैसे ही हमें रियायतें मिली आज सुबह तड़के, तब से ही ये इम्तिहान हमारा शुरू हो गया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को किस कदर फॉलो कर पाते हैं, हमारी समझ कितनी है, हम कहां जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुले हैं, उचित दूरी से भगवान के दर्शन, सैनिटाइजेशन का खासा ख्याल रखा गया है। धार्मिक स्थल, मॉल खुलने से चुनौती बढ़ गई है, क्या इसे आप समझ पा रहे हैं? बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। गए क्या आप आज मंदिरों में दर्शन करने के लिए, गुरुद्वारे मत्था टेकने पहुंचे, या नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद का रुख अगर आज आपने किया है तो आप भी फोन करें, वहां किस तरह के इंतजाम हैं, आपको वहां जाकर सुकून मिला या मन में यही चलता रहा कि तमाम दिशा निर्देशों का पालन हमें करना है, हम कहीं ये ना छुएं, हम कहीं वो ना छुएं, क्या यही सोचते रहे आप? अगर हम यही सोचते हुए घरों से निकल रहे हैं और यही सोचते हुए धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं तो क्या हमारे मन को उतनी शांति मिल पा रही है? हम कितने सावधान और सजग हैं इन रियायतों का आनंद उठाने के लिए, इन रियायतों का लाभ उठाने के लिए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम 4 लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में जा घुसे हैं। आज से हमें ढेर सारी मैं कहूंगी कि रियायतें मिली हैं, लेकिन इन रियायतों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और समझ का इम्तिहान नहीं है कि आज से एग्जाम नहीं शुरू हो गए क्या हमारे? क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये एग्जाम किस तरह से क्लियर करना है और किस तौर पर इसके लिए तैयारी, कितनी बड़ी तैयारी, हर तौर की पुरजोर तैयारी की हमें जरूरत होगी। धार्मिक स्थल, मॉल खुलने से चुनौती जो हमें मिली है, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए। गुरुग्राम में बंद रहेंगे मॉल और धार्मिक स्थल, फरीदाबाद में भी अभी बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल, जैसे कि मैंने भूमिका में ही बताया, क्योंकि यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, अभी एक्टिव केस भी ज्यादा हैं और लगातार नए पॉजिटिव केस भी सामने आ रहे हैं। भगवान हुए अनलॉक, खुल गए मंदिर, ये तस्वीरें लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि बंदिशें खत्म लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बंदिशें खत्म, क्या आप केवल इसी को लेकर बात कर रहे हैं या जिम्मेदारियों को लेकर भी आप लोग बात कर रहे हैं? कीजिए बात, लेकिन वहां पर 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखिए। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ढेर सारे सवाल आज अनलॉक 1 में इन ढेर सारी रियायतों के साथ भी। क्या मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खुलने से बढ़ेगा खतरा? बताइए, क्या लगता है आपको? मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खुलने से खतरा बढ़ेगा? बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत जरूरी है, या ये रियायत थोड़े दिनों बाद भी मिलती तो काम चल जाता? क्या अनलॉक पर कारगर है सरकार की रणनीति? आप अपने विचार बताएं। अनलॉक पर सरकार की रणनीति कारगर है क्या, जिसे सरकार गाइडलाइंस का नाम देती है? सुमित जुड़े हैं जींद से। सुमित, बोलिए हल्ला। सुमित, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम करें, मुझे फोन पर आप सुन पा रहे होंगे, बोलिए सर। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये स्कूल, अब ये सरकार ने फैसला लिया है हाँ। कि स्कूल खोले जाए, स्कूल खोले जाए और ये बसें चलाई जाए। इसमें किसी का कोरोना पॉजिटिव पाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल। मॉल, मंदिर, रेस्टोरेंट्स भी आज से खुल गए हैं, इस पर नहीं बोलेंगे कुछ? अब ये सरकार कह रही है कि स्कूल खोले जाए।
चलिए, तो स्कूल खोले जाने की बात को सुनकर सुमित बेहद टेंशन में है। हालांकि अभी खोले नहीं गए हैं, इस पर विचार विमर्श ही हो रहा है और सरकार ने यह कहा है कि अभिभावकों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश देते हुए और सबकी राय मशवरा सलाह लेते हुए ही यह फैसला लिया जाएगा। तो स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, स्कूल खोले जाने को लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं और उस पर सरकार ये भरोसा जरूर दे रही है आवाम को कि हम अभिभावकों की मर्जी के खिलाफ स्कूल नहीं खोलेंगे। ये मैं आपके लिए थोड़ा ऐड कर रही हूँ। आज जो चीजें खुल गई हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। सुमित की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। मॉल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा यानी कि धार्मिक स्थल, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल ये आज से खोल दिए गए हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स जो कल हमारे साथ जुड़े थे डिबेट में, प्राइम टाइम डिबेट में, उनका यह भी कहना था कि सोनीपत को भी रखा जाना चाहिए था गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ, वहां भी चीजें नहीं अनलॉक होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई हैं। तालाजड़ी गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर सभी जगहों से हटा लिया गया, ताले खोल दिए गए, कपाट खुल गए हैं, धार्मिक स्थलों के लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं मत्था टेकने के लिए। वहां पर तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, क्या सार्वजनिक स्थलों पर इसका पालन हो सकता है? एमपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनलॉक में मिली छूट पर क्या है आपकी राय, शर्मा जी? देखो जी, ये छूट देना तो ये है कि लोगों को लूटना। मतलब दुकानों में बैठे लोगों से अगर मास्क लगाए 500 रुपए पुलिस वसूल कर रही है, तो छूट गए तो लूट की छूट दे रखी है। जब सैकड़ों में थे तो इन्होंने लॉकडाउन लगाए। आज जब 2.5 लाख से ऊपर पार कर गए, 2,56,000 से ऊपर, तो इन्होंने पूरी तरह लॉकडाउन खोल दिया है। ये दिल्ली के अंदर जो हालात हो रहे हैं, तो दिल्ली केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने सारे दिल्ली को खोल दिया है। गुड़गांव से जाओ, फरीदाबाद से जाओ, सब जगह से जाओ। क्या हो रहा है इस देश में, दुनिया देख रही है। लॉकडाउन शुरू में लगाना इन्होंने नहीं था, लेकिन लगाया। शाहीन बाग देश में जगह जगह चल रहे थे उसको खत्म करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं करती। और शाहीन बाग और लॉकडाउन के टाइम में भी इन्होंने तो अपनी इनकम करी है। कितनी शराबें बिकी है, कितना अत्याचार होते रहे, कितने मजदूरों पे लाठियां परची है, कितने की लूट हुई है। तो सरकार नाम की चीज नहीं है, और जो सरकार ने काम करने हैं वो अपने काम नहीं करती, अपने कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो ही मतलब कार्रवाई करते हैं। हरियाणा सरकार के अपनी बुद्धि नहीं है। आज जो 4 दिन हो गए शुक्रवार से कांड को, तो आज एसपी पुलिस की ये पोल खुल गई है कि एक गरीब के साथ क्या न्याय होता है और अमीर के साथ और पार्टी वालों के साथ क्या होता है। 4 दिन में क्या किसी आम आदमी को छोड़ती पुलिस? क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर रही? जो कि सारी आज गब्बर सिंह जी क्यों चुप बैठे हैं? संगीता कालिया के लिए उन्होंने भरी पंचायत में, भरी सभा में, रेस्ट हाउस में बेइज्जती करी थी। संगीता कालिया चुप करके अपने निकल गई थी। क्या वो लेडी नहीं थी? और आज गब्बर सिंह जी क्यों चुप बैठे हैं? क्या देख रहे हैं? तो ये देश नहीं है, ये सरकार नहीं है, टाइम की मेहमान रह रही है और ये जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। एमपी शर्मा की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खुलकर बोलिए, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। ये मंच ही आप सबों के लिए है, यहाँ मुझसे ज्यादा आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। जो आज से रियायतें मिली हैं, उन रियायतों के साथ मिली जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हैं कि आप सभी? चुनौतियां अब कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं और उसके लिए आप और हम कितना तैयार हैं, उसे बताएं। धार्मिक स्थल और मॉल खुलने से चुनौती मिली है क्या? अनलॉक में मिली छूट पर क्या है आपकी राय? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात को इस मंच तक पहुंचाएं। क्या अनलॉक पर कारगर है सरकार की रणनीति? सरकार जिन गाइडलाइंस का बार बार जिक्र कर रही है कि ये गाइडलाइंस जारी किए गए, हालांकि ये अनलॉक होने से पहले ही जारी कर दिए गए थे कि 8 तारीख से, यानी आज से जो रियायतें मिल रही है उससे पहले क्या दिशा निर्देश दिए गए, उन दिशा निर्देशों को आप काफी मानते हैं क्या? क्या अनलॉक पर कारगर है सरकार की रणनीति? क्या लगता है आपको? बताएं हमें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, जहां आप बेधड़क होकर अपनी बात रख सकते हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत जरूरी है, या कुछ और दिन लॉकडाउन होना चाहिए था, कुछ और दिन इस तालाजड़ी को बरकरार रखना चाहिए था? अब रियायतों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बहुत सारी चीजें खोल दी गई हैं। अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद को हम छोड़ दें, केवल हरियाणा की ही बात करें तो भी जो चीजें खोली गई हैं, जो रियायतें मिली हैं,
उसे आप देखकर कितने आनंदित हैं, या कहीं ना कहीं मन में ये व्यथा भी कि अब कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ज्यादा यह महामारी पैर पसार ले। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मनीराम, बोलिए सर। हाँ नमस्कार अनिमिता जी। नमस्कार सर, कहिए। आपके प्रोग्राम बहुत देखता हूँ, पहले तो आपको नमस्कार, बधाई। जी सर बोलिए, शुक्रिया। देखिए मैडम, ये जो आज लॉकडाउन खुला है इससे तो आप पता ही है हमारे देश में लोग कितना पालन करते हैं। ये तो बढ़ेंगे ही। जी बोलिए। गुड़गांव में रोज की रोज कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर खोलने से और ज्यादा बढ़ेंगे ये। वहाँ रेस्टोरेंट इनको खोलने से क्या होगा। बिल्कुल। गुरुग्राम में हालांकि केवल बॉर्डर खुले हैं, अनलॉक हुआ नहीं है गुरुग्राम। नहीं, कहाँ है तो सारी दुनिया आप देख रहे होंगे, सब भागे फिर रहे हैं। तो ये माल और ये खुलने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल। मनीराम जी, फिर क्या ये अनलॉक नहीं होना चाहिए था, या आप कह रहे हैं, या फिर आप धार्मिक स्थल खुलने के पक्ष में हैं, बाकी जो लग्जरी चीजें हैं वो नहीं खुलने चाहिए थे, आप ये कह रहे हैं। कभी भगवान की आराधना कर सकते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीराम की तरह आप फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात को हम तक पहुंचाए। तो रियायतों के इस दौर में जिम्मेदारियों को आप किस तरह से समझ रहे हैं, जो चुनौतियां इन रियायतों के साथ हमें मिली हैं उसे आप किस तरह से समझ रहे हैं, बताइए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, आपको सुनने के लिए हाजिर होते हैं बहुत ही जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिरें, मस्जिद, गुरुद्वारे ये खुलने से चुनौतियां जो बढ़ी हैं उसे आप समझ रहे हैं। एक बार फिर से इस पर लौटते हैं। क्या कारगर है इस अनलॉक में जाने को लेकर सरकार की रणनीति, इस पर भी आप अपनी बात रखिए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। अनलॉक में मिली छूट पर क्या है आपकी राय, ये छूट मिलनी चाहिए थी या कुछ और दिनों का इंतजार करना चाहिए था, ये लॉकडाउन अभी नहीं खुलना चाहिए था, ये ठीक हुआ कि सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है एक एक करके चरणबद्ध तरीके से, और सावधानी के साथ, सजगता के साथ हम इस तालाजड़ी से आगे बढ़ के अनलॉक में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सावधानी कितना ज्यादा, अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रखना होगा सावधानी को लेकर। हम कितने सजग हैं, क्या आवाम इतनी सजगता के साथ, इतनी जागरूकता के साथ इस अनलॉक 1 में प्रवेश कर पाई है या कर पाएगी, इस पर भी आप अपनी राय रखिए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत जरूरी था या ये बेहद जरूरी था, खोल दिया जाना चाहिए था। चीजें जो है वो चुनौतियों के साथ खुल रही हैं, लेकिन हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा। बढ़ते संक्रमण के बीच ये जो रियायत मिली है इस पर अपनी राय रखें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, हल्ला बोल में जुड़िए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, अपनी बात, अपने विचार यहां पर जरूर रखें। आज जो रियायतें मिली हैं उन रियायतों के साथ आई चुनौतियों को आप समझ पा रहे हैं क्या आप ये समझ रहे हैं कि आज से कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आपको इन रियायतों के नाम पर। यानी नाम तो रियायतें हैं लेकिन मिली क्या है, जिम्मेदारियां, सोशल डिस्टेंसिंग और समझ का इम्तिहान मिला है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हल्ला बोल में जुड़िए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर अपने विचार इस मंच तक पहुंचाने का काम करें। हल्ला बोल ये मंच आप सबों के लिए, बेधड़क होकर बोलिए आप यहाँ पर। क्या मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खुलने से चुनौतियां बढ़ी हैं? गुरुग्राम में हालांकि बंद रहेंगे मॉल और धार्मिक स्थल, ये पहले ही बता दिया गया था। फरीदाबाद में भी शॉपिंग मॉल, ये तमाम चीजें बंद रहेंगे। भगवान हुए अनलॉक, खुल गए मंदिर के कपाट, लोग पहुंचने शुरू हो गए, श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं आप तक हम। गुरुद्वारे में भी लोग पहुंच रहे हैं मत्था टेकने, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीजें जो हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ये खोल दिए गए। ऐसे में क्या चुनौतियां बढ़ी हैं, इसे आप समझ पा रहे हैं? नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए।
अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दौर शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के धार्मिक स्थल आज से खुल चुके हैं। इसके तहत प्रदेश में भी कई मंदिरों को खोला गया, जहां निश्चित दूरी से भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम अलग अलग जगहों की पहुंचा रहे हैं आप तक। हरियाणा में कुछ शर्तों के साथ होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की तैयारी की गई है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी राहत इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि यहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बहुत बड़ी चुनौतियों के साथ। इन्हें आप किस तरह से समझते हैं बताइए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। फोन जरूर कीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और अपनी राय, अपने विचार इस मंच तक पहुंचाने का आप काम करें। कई सवाल इन रियायतों के रूप में जो हम तक पहुंचे हैं कि क्या मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खुलने से खतरा बढ़ेगा? आपको क्या लगता है बताइए। बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत है जरूरी? क्या अनलॉक पर कारगर है सरकार की रणनीति? अनलॉक में मिली छूट पर क्या है आपकी राय? इन नंबर्स पर फोन करें और हमें बताएं। हल्ला बोल में हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। बोलिए जितेंद्र। नमस्कार। देखिए मैम, आज आपने जो विषय रखा बहुत अच्छा रखा है, जिसका शीर्षक है मॉल्स, मंदिर और रेस्टोरेंट। ये तीनों चीजें भी बहुत ही ऊंचे लेवल की हैं, लग्जरियस आइटम में आती हैं और गवर्नमेंट ने इनको खोल के बहुत ही गलत काम किया है। और ये एक ही काम नहीं, पता नहीं कितने काम लॉक को लेकर के, महामारी को लेकर के गवर्नमेंट गलत करती आ रही है। ठीक कम और गलत कार्य ज्यादा किए। जिस दिन शुरुआत थी बहुत कम केसेस थे, उस दिन तो लॉकडाउन किया गया, लेकिन आज जब जान का जो नुकसान है वो काफी लंबे स्तर पे हो रहा है तो लॉक्स को खोले जा रहे हैं। और आपको मालूम है, भारत जैसे देश के अंदर लोगों के पास शिक्षा, संसाधन, सभी चीज होते हुए भी एक देसी ठर्रा लगा हुआ है इनके नाम पे कि ये लीक के पीटने वाले ज्यादा होते हैं। यहाँ बगैर लाठी के डर से, बगैर कानून और लॉ एंड ऑर्डर के डर के बिना किसी भी चीज पे काबू नहीं पाया जा सकता है। तो देखिए, कण कण में भगवान विद्यमान है तो मंदिर में फिर वो कपाट खोलने की क्या आवश्यकता थी? लोग बाग आज पिछले 2 महीने से लेकर के अब तक भी तो अपने भगवान को याद कर रहे थे। घरों में सभी अपनी अपनी एक विशेष जगह पे बैठ के पूजा कर रहे थे। दूसरी बात रही जी मॉल्स की, बिना बर्फी, चाट पकौड़ी, बर्गर, पिज्जा खाए क्या आदमी रह नहीं सकता था? उसका परिणाम तो हम देख ही चुके हैं। सीधा साधा भोजन हमने खाना सीख लिया था और अभी खाने लग रहे थे और अचानक से एक ये मॉल नाम की चीज फिर बीच में लाके डाल दी जनता के। जी ठीक है जी। और ठीक इसी प्रकार से रेस्टोरेंट लीजिए, लोगों ने एक बार अपने घर को बुलाया, बाहर का खाना लग गए थे, अपने घर को छोड़ के, पवित्रता को छोड़ के और बाह्य चीजों पे ज्यादा विश्वास करने लग गए थे। उसका परिणाम इस कोविड-19 जैसी महामारी तक ये पहुंच गए थे और आज फिर वही रेस्टोरेंट को लाके इस दुनिया के बीच में पटक दिया। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं कम से कम सरकार ने बहुत बड़ा और गलत कदम उठाया है, क्योंकि ये वो चीज अभी अनलॉक ये नहीं होना सुनो चाहिए मैडम, था, अभी लॉकडाउन बरकरार रखा जाना चाहिए था, कहना है जितेंद्र का। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। तो हल्ला बोल का ये कार्यक्रम जहां पर आज हमने आज मिली रियायतों को लेकर बात की कि इन जिम्मेदारियों को, जिसे रियायत कहा गया, आप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे तो बहुत ज्यादा गौर फरमाइए और सावधानी बरतिए। नमस्कार।